हेलो गाइस, स्वागत है आपका आज की क्लास में। पिछली क्लास में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का बेसिक सीखा था। क्या सीखा था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में? कॉम्प्लेक्स नंबर का इंट्रोडक्शन देखा था, नीड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कि हमको कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, व्हाट इज आयोटा। तीसरा टॉपिक हमने देखा था आयोटा क्या होता है, आयोटा की पॉजिटिव पावर ऑफ नेगेटिव पावर और प्रॉपर्टीज ऑफ आयोटा देखी थी। व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर, इसका रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कौन सा होगा, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी पार्ट, जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये टॉपिक हमने पिछली क्लास में देखे थे। अगर किसी ने पिछली क्लास नहीं देखी है तो आज की क्लास को शुरू करने से पहले पिछली क्लास को एक बार देख ले, जिससे आपको आज के जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं एग्जांपल्स, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम एक्सरसाइज के एग्जांपल कराएंगे 5.1। 5.1 एक्सरसाइज वाले एग्जाम्पल्स कराने वाले हैं आज हम। कल की क्लास में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ -81। एक क्वेश्चन ये है, और चलो 1 बाय 1 हम क्वेश्चन को देखते चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका स्क्वायर रूट ऑफ -25 एंड स्क्वायर रूट ऑफ -81, इसको हमको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब इसको सिंपल करके लिखना है। अब देखो, हमने पिछली क्लास में देखा था सिंगल टर्म वाली को, अब हम डबल टर्म्स वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ -25 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1 इंटू 25, इसको लिख सकते हैं -1 इंटू 81। नाउ वी नो, हमको पता है क्या, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, तो जहाँ ये है वहाँ तो आयोटा आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है 5 इंटू, फिर यहाँ पे आयोटा आ जाएगा और 81 के स्थान पर 9 आ जाएगा। दैट विल इक्वल टू 9 इंटू 5 45, और आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर। अब हमने देखा था आयोटा की हमारे पास 4 वैल्यू थी, आयोटा स्क्वायर, आयोटा के स्थान पे तो हम जहाँ जहाँ आपका ये मिलता था वहाँ हम आयोटा लिख देंगे। आयोटा स्क्वायर है वहाँ -1, आयोटा क्यूब है वहाँ पे माइनस आयोटा, और आयोटा 4 आता वहाँ पे 1। ये 4 वैल्यू हमने देखी थी। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी, -1, तो 45 इंटू -1 दैट विल इक्वल टू -45। दिस इज द आंसर। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी आपका 25 प्लस 4 इंटू माइनस स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ -9। अब ये क्वेश्चन है, इसका तो हमको पता है, हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 आयोटा लिख सकते हैं, प्लस 4 इंटू, इसको फिर अलग अलग करके लिखेंगे तो -1 क्रॉस 4 16 प्लस 3 इंटू -1 इंटू 9, तो 5 आयोटा प्लस 4 आयोटा प्लस 4 आयोटा इंटू मल्टीप्लाई है 4 प्लस 3 आयोटा इंटू 9 का कितना हो जाएगा 3, तो 5 आयोटा प्लस 4 इंटू 4 16 आयोटा प्लस 3 3 9 आयोटा, दैट विल गिव आंसर 30 आयोटा।
जहाँ पे आयोटा आएगा वहाँ पे हमको सीधा आयोटा लिखना है, इसकी वैल्यू नहीं लिखनी है। आयोटा से ज़्यादा जो भी वैल्यू आएगी उसकी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते चलेंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन। तो आपको आपके पास ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको ऐसे सोल्व करना है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हैं तो इवेल्युएट फर्स्ट आयोटा रेज़ टू पावर 37। सेकंड क्वेश्चन है 1 अपॉन आयोटा 74 एंड थर्ड माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 टू द पावर 4n प्लस 3 n बिलोंग्स टू कैपिटल N। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमको आयोटा की पावर था उनका हमको वैल्यू पता होना चाहिए, जो हमने 4 निकाली थी। जैसे आयोटा -1 आयोटा स्क्वायर कितनी आपकी -1 आयोटा क्यूब माइनस आयोटा 4 दैट विल इक्वल टू 1। ये 4 वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, याद रखनी पड़ेगी आपको कोई भी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। हमने बताया था आपको एक प्रॉपर्टीज थी आयोटा की आयोटा इंटू 4 आयोटा की पावर 4 इंटू n होगा, उसका आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आयोटा रेज़ टू पावर 37 है, तो इसका सॉल्यूशन देखो। आयोटा के ऊपर आयोटा की पावर जब भी 4 से ज़्यादा आती है 5, 6 यानी जैसे अब 37 आ रखी है, तो इसको क्या करना इसको हमको 4 से डिवाइड करना है। 37 को हम क्या लिख दें 4, 9, 36, 1 ऐसा आता है। यानी हम 37 को क्या लिख सकते हैं 4 की डिवाइड करके क्या आता है 4 इंटू 9 प्लस 1 रिमाइंडर बचता है। ऐसे हम 37 को लिख सकते हैं। तो आयोटा 4 इंटू 9 प्लस 1। अब देखो भाई 4 इंटू n, जहाँ भी 4 इंटू n होगा वहाँ तो आपका 1 आना ही आना है। यानी आयोटा 4 इंटू 9 इंटू आयोटा 1 ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ऐसे लिख सकते हैं ना 4 इंटू 9 इंटू आयोटा। तो यहाँ तो 1 यहाँ पे आयोटा है। आंसर कितना आ गया आपका आयोटा। दिस इज योर आंसर। तो ये आपका पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन देखो 1 अपॉन आयोटा 74 है, तो 74 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें 4 से डिवाइड करें तो कितना आता है, तो 18 इंटू 4 72 प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 2 ऐसा आएगा। तो क्या लिख देंगे 1 अपॉन में आयोटा 4 इंटू 18 प्लस 2 ऐसे लिख सकते हैं ना। व्हेनेवर 4 के साथ कोई भी टर्म हो n, यहाँ पे n आपका सारे रियल नंबर है, आंसर कितना आता है 1। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे इसको अब आयोटा 4 इंटू 18 इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 2। इसका आंसर हमको पता है 1 आयोटा स्क्वायर दैट विल इक्वल टू -1 ऊपर जाके -1। ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड। थर्ड क्वेश्चन देखो माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 इंटू 4n प्लस 3 n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अब देखो इसकी वैल्यू तो हमको पता है कितना होता है, माइनस आयोटा हो जाएगा 4n प्लस 3। अब हमने क्या बताया था अभी आपको, जब भी आयोटा की पावर 4n प्लस 4n हो तो वो तो 1 आएगा। देखो अब हम इसको क्या लिखते हैं माइनस आयोटा 4n इंटू आयोटा रेज़ टू पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं या नहीं। तो दैट विल इक्वल टू 1। तो 1
आयोटा रेज टू पावर 3 माइनस आयोटा, दैट विल इक्वल टू आयोटा आंसर। तो ये वेरी इजी क्वेश्चन है आपके, वेरी इजी कॉम्प्लेक्स नंबर का। अब हम अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका क्वेश्चन है इवेल्युएट आयोटा रेज टू पावर 17 माइनस 1 बाय आयोटा रेज टू पावर 34 होल स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करके लिखना है। तो आयोटा रेज टू पावर 17 को हम क्या लिखेंगे, आयोटा 4 रेज टू पावर 4 4 16, बचा कितना आयोटा रेज टू पावर 1 रिमाइंडर माइनस 1 बाय आयोटा 34 है, 34 को क्या लिख देंगे 4 इंटू 8 कितना बचेगा 32, इसका क्या है आपके पास स्क्वायर, ये तो 1 आ गया आयोटा माइनस 1 बाई आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू माइनस का 1, इसका स्क्वायर आयोटा माइनस माइनस प्लस हो जाए ऊपर जाके इसका स्क्वायर, तो दैट इक्वल टू आयोटा स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 आयोटा। अगर इसको हम सिंपली खोल के रखते हैं तो क्या आता है ना हमारे पास, तो माइनस 1 प्लस 1 प्लस 2 आयोटा, दैट विल इक्वल टू आंसर 2 आयोटा। बताइए कोई प्रॉब्लम है तो आपको इस क्वेश्चन में, आपको बस इसको फैक्टर बनाना आना चाहिए 4 के फैक्टर में, मतलब कोई टेंट को हम जैसे आपका ये होता है ना डिवाइडेंट, ये डिवाइजर, ये कोई टेंट और जो आंसर आता है रिमाइंडर। तो हमारे पास ये डिवाइडेंट है, मान लो ये जो 17 है 34 है ये हमारे पास डिवाइडेंट है और डिवाइजर कितना है 4 है, कोएटेंट हम जितना से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर ऐसेगा। तो डिवाइडेंट को क्या लिखेंगे हम, डिवाइजर इंटू कोएटेंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आयोटा 4n प्लस 1 माइनस आयोटा 4n माइनस 1 अपॉन में 2। अब देखो प्रॉपर्टी याद हो तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आप पिछली क्लास में जाके एक बार कंसेप्ट को समझ लो, कंसेप्ट को समझने के बाद फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आयोटा 4n है, आंसर 1, 4n इंटू आयोटा 1 लिख सकते हैं हम ऐसे, माइनस आयोटा 4n इंटू आयोटा की पावर माइनस 1 अपॉन 2। अब देखो हमने बताया जहाँ जहाँ आयोटा 4n आ जाएगा वहाँ आंसर 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू आयोटा माइनस 1 इंटू, अब ये बन गया 1 बाय आयोटा अपॉन 2, दैट विल इक्वल टू आयोटा माइनस। अब हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था 1 बाय आयोटा आपका माइनस आयोटा के इक्वल होता है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो देखो 1 बाय आयोटा अपॉन में 2, ऊपर एलसीएम लेंगे आयोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, दैट विल इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा, 2 आयोटा नीचे नहीं आएगा आयोटा तो ऊपर आ गया ना, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में 2 आयोटा, दैट विल इक्वल टू माइनस के 2 अपॉन में 2 आयोटा, 2 से 2 कैंसिल कर गया, माइनस 1 अपॉन में आयोटा। अब आयोटा को हमने, अब आयोटा को हमको नोमिनेटर में लेके आना है, माइनस 1 बाय आयोटा, रेशनलाइज कर देंगे आयोटा इंटू में आयोटा, दैट विल इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन आयोटा का स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू माइनस आयोटा अपॉन माइनस 1, दैट विल इक्वल टू आयोटा। दिस इज द आंसर, ठीक है। इसीलिए हम कह रहे हैं भाई एक बार जाके आप अपनी पीछे वाली क्लास को देख लो जिससे आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शो दैट नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट आयोटा रेज टू पावर 10 प्लस आयोटा रेज टू पावर 20 प्लस आयोटा रेज टू पावर 30 इज ए रियल नंबर। हमको ये शो करना है भाई, रियल नंबर क्या होगा, मतलब 2, 3, 4, 5 जो हमने नंबर बताए थे वो नंबर आना चाहिए इसका सॉल्यूशन। तो इसका कहने का
आंसर ये है, तात्पर्य ये है। तो आइटा रेज टू पावर 10 को हम क्या लिख देंगे, 4 इंटू 2 इंटू आइटा स्क्वेयर प्लस आइटा 4 इंटू 5 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, आइटा 4 इंटू में 7 इंटू आइटा स्क्वेयर, यहाँ पे 1 आइटा स्क्वेयर की -1, आइटा 4 1 प्लस आइटा 4 1 आइटा स्क्वेयर -1 प्लस 1 -1 दैट विल इक्वल टू -1। आंसर क्या है आपका, रियल नंबर है, इज प्रूव्ड। हमारे पास क्वेश्चन था, शो दैट आइटा रेज टू पावर 10 आइटा रेज टू पावर 20 प्लस आइटा रेज टू पावर 3 t इज ए रियल नंबर। रियल नंबर है, रियल नंबर लेके आना है हमको, प्रूव करना है कि आपका सॉल्यूशन रियल नंबर होगा। तो हमारा आंसर ये आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, रियल नंबर हो गया ऑटोमेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन,